अस्सलाम वालेकुम। बिग रिपोर्टर के साथ में हूँ वसीम। ये साल 2016 की बात है जब जहांगीर खान तरीन जो है वो अपनी नशिस्त NA 154 से जो है वो नाअहल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आ, उनकी नाअहली का फ़ैसला सुनाया था, जिसके बाद जो है वो उनकी सीट लोधरा से खाली हो गई थी। इस सीट पर जो है वो फिर अली खान तरीन को टिकट दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उन्होंने जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। लेकिन जब उनको टिकट दिया जा रहा था तो तहरीक इंसाफ के अंदर से बहुत सारी बातें हो रही थी, और लोग कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ को जो है वो अली खान तरीन को टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मोरूसी सियासत को फ़रोग़ देगा और किसी और बंदे को टिकट देना चाहिए। और तहरीक इंसाफ के अपने जो एक्टिविस्ट थे, जो लोग थे, उनके अंदर से भी बहुत सारी आवाज़ें उठ रही थी। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल था कि जो जहांगीर तरीन का छोड़ा हुआ हल्का है, जहाँ से वो नाअहल हुए, वहाँ से कोई और उम्मीदवार शायद उस वक़्त मुखालिफ पार्टी को, जो कि मुस्लिम लीग नून थी, उनके सामने उनको हरा नहीं सके। बहरहाल अली खान तरीन को उस वक़्त टिकट दिया गया, और जब इलेक्शन हुआ तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इकबाल शाह ने अली खान तरीन को जो है वो एक भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा वोटों से उनको उस हल्के से शिकस्त दे दी। एक बार फिर जो है वो आज इसी तरह की एक सिचुएशन जो है वो मुल्तान के हल्के NA 157 पे बनती जा रही है। ये सारे बैकग्राउंड, ये सारी जो नशिस्त थी NA 154 की लोधना की कहानी सुनाने का मकसद ये था कि आज एक बार फिर ऐसी एक सिचुएशन बनने जा रही है मुल्तान में। उस नशिस्त पे जो कि ज़ैन कुरैशी, जो कि शाह महमूद कुरैशी के फ़र्जंद हैं, बेटे हैं, उन्होंने खाली की, और उन्होंने पंजाब असेंबली का इलेक्शन लड़ा, जिसके बाद जो है वो NA 157 की सीट जो है वो मुल्तान की खाली हो गई है। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 11 सितंबर यानी कि अगले महीने की 11 तारीख को इस पर बाई इलेक्शन ज़मीनी इंतखाब का ऐलान किया है, और इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ़ पार्टियाँ अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। ऐसे में जो है वो तहरीक इंसाफ ने के अंदर जो है वो एक बार फिर एक बहस शुरू हो गई है कि इस तरीके से टिकट किसको दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कल परसों, और उन्होंने कहा कि उनकी जो बेटी हैं वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी, यानी कि NA 157 से इलेक्शन लड़ेंगी। उनकी बेटी मेहर बानो कुरैशी जो है वो इलेक्शन लड़ सकती हैं या लड़ेंगी, जिस पर जो है वो फिर से तहरीक इंसाफ के अंदर से ही जो है वो बहुत सारी आवाज़ें उठने लगी हैं, और कहा जा रहा है कि बजाय उनको टिकट देने के और मौसूरी सियासत को फ़रोग़ देने के किसी और बंदे को टिकट दिया जाए। देखना यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अब इस हल्के से किसको टिकट देती है। क्या एक दफ़ा फिर शाह महमूद कुरैशी की बेटी को टिकट देने के बाद अगर PTI ये हल्का हार जाती है, तो यकीनन ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होगी जो कि 2016 के ज़मीनी इंतखाब में PTI को अली खान तरीन के हार की सूरत में मिली थी, और बिल्कुल PTI उस जगह आके खड़ी हो जाएगी। अगर हम दूसरी सियासी पार्टियों की भी बात कर लें यहाँ पर, तो मुस्लिम लीग नून भी जो है वो थोड़ी-सी मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि PDM में इत्तेहाद के जाने के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की उनको शायद हिमायत इस तरीके से करनी पड़ी है। 2018 के इंतखाब की बात करें तो 2018 में इस हल्के से तहरीक इंसाफ के ज़ैन कुरैशी, जो कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, उन्होंने जो है वो इस हल्के से इंतखाब लड़ा, और तकरीबन 77,000 वोट लेकर MNA मुंतखब हुए। और दूसरे नंबर पे जो है PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी रहे, जबकि तीसरी नंबर पर यहाँ से मुस्लिम लीग नून के अब्दुल गफ़ार डोगर जो है वो रहे। लेकिन हम अगर 2013 के आम इंतखाबात की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के यही उम्मीदवार यानी कि डोगर साहब जो है वो यहाँ से MNA की सीट जीत चुके हैं। उस वक़्त ये हल्का NA 148 NA 148 कहलाता था, और मुस्लिम लीग ने उस वक़्त ये सीट निकाली थी, और यही उम्मीदवार थे जिन्होंने सीट निकाली थी, जिसको इस वक़्त जो है वो मुस्लिम लीग नून शायद टिकट ना दे और वो आज़ाद हैसियत से खड़े हो जाएँ। इस वक़्त तो तक मुस्लिम लीग नून ने किसी को टिकट नहीं दी है, जबकि पीपल्स पार्टी जो है शायद अली मूसा गिलानी को ही, जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी के फ़र्जंद हैं, बेटे हैं, उन्हीं को दोबारा इस हल्के से टिकट देने जा रही है। और वो जो है वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत उनको दरकार है, और उसके लिए वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून अभी तक अपने उम्मीदवार को दस्तबरदार कराने में नाकाम है। ये एक दिलचस्प इलेक्शन होगा, और 11 सितंबर को यकीनन यहाँ एक भरपूर मुकाबला होगा। देखना यह है कि तहरीक इंसाफ अब किसको टिकट देती है। क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को टिकट मिलता है, और PTI को एक दफ़ा फिर मोरूसी सियासत के ताने मिलते हैं। हालांकि उनकी बेटी काफ़ी अर्से से PTI में जो है वो एक्टिव रही हैं। 2018 से जो है वो सोशल मीडिया विंग में भी काम करते रही हैं तहरीक इंसाफ की, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ को यकीनन इस पर थोड़ा सा अपने ही लोगों से रिएक्शन का सामना करना पड़ रहा है, और शायद आगे भी करना पड़े,
जैसा 2016 में अली खान तरीन के इलेक्शन में करना पड़ा था। तो देखना यह है कि आप मुस्लिम लीग नून और पीटीआई किसको टिकट देने के इलेक्शन में करना पड़ा था। तो देखना यह है कि आप मुस्लिम लीग नून और पीटीआई किसको टिकट देने का फ़ैसला करती हैं, या मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का फ़ैसला करती है तो फिर जो मुस्लिम लीग नून के अपने उम्मीदवार हैं क्या वो आज़ाद खड़े होते हैं या वो उनके हक़ में बैठ जाते हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार में। तो इसके बारे में आगे भी बात करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा।